Hello students, I am Ayush Kumar Agrawal, Assistant Professor, Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur. In this lecture, we have talked about software re-engineering. Software re-engineering is a process which will performed after completion of software engineering, which will increase the power of the software developed by the software engineering. Means सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद किसी सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी मेंटेनेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज किया जाता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन अप्रोच to enhance the quality, reliability, accuracy, reusability, maintainability and other features after preparation of software. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है या बना बनाया कोई सॉफ्टवेयर होता है और अगर हम उसमें कुछ फीचर्स ऐड करना चाहें जिससे हम उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी को इन्हेंस कर सके, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं. सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग is a process which improve the software itself. यह खुद को improve करने का एक process है. In software re-engineering, we cannot develop a new software क्योंकि इसमें हम किसी existing developed software का उपयोग करके उसमें किसी नए features को add करते हैं और एक नया software बनाते हैं which is better than previous. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेनली मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करता है. बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, सेकंड होता है रिवर्स इंजीनियरिंग. और अदर एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेयर वी आर एडिंग न्यू फीचर्स, technologies, functionalities, line of codes, current market risk, etc. to make our existing software more and more reliable, effective and efficient. Software engineering did not affect the meaning or functionality of the existing softwares. It is just an approach to append the new or latest technologies or the features according to the user requirement in the existing softwares. यहाँ पास हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम देखते हैं. इसमें हमने लिया है सबसे पहले एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है, उसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं और सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है उसमें हम फीचर्स, कोडिंग्स, टेक्नोलॉजीज, रिस्क, जो भी मार्केट रिस्क है, करंट मार्केट रिस्क है, उन्हें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसमें हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग लगाते हुए न्यूली सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस. तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस 3 स्टेप्स प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स को ऐड करने के बाद एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल. सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जनरली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीयूजेबिलिटी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का भी उपयोग कर सकते हैं. जैसा कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को चाइल्ड इनहेरिट करता है जिससे कि चाइल्ड न्यू क्लास बन जाता है, उसी तरीके से मान लीजिए मुझे एक घर चाहिए या मैं एक वेल डेवलप्ड घर चाहता हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास एक घर है, तो मैं उस घर को भी अगर रिपेयर करा लूं तो मेरे पास एक वेल डेवलप्ड घर बन जाएगा, ना कि मुझे एक नया घर बनवाने की जरूरत पड़ेगी. इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स या एग्जिस्टिंग थिंग्स को यूज करके उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करके एक न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है. It is a concept where we generally add new features without disturbing the existing features available. Okay. Next हम देखते हैं need of the software engineering. Why we use software re-engineering? Updating according to current technologies, fulfill the client requirements, developing new features softwares within minimum time, period, costing and efforts. क्योंकि जब हम किसी नए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हमें टाइम, पीरियड्स, कॉस्टिंग, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम किसी बने बनाए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें टाइम, कॉस्ट, एफर्ट ये सारी चीज़ें कम लगेंगी. नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स. एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स. Software economics means related to the
कॉस्ट और एनालिसिस द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एनालिसिस करने के कई प्रकार के मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे फेमस मेथड है कोकोमो मॉडल, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या जो मेन फीचर्स होता है वह ये होता है कि कस्टमर को हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में बेसिकली द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट हैज एनालाइज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट हम कई प्रकार के पैरामीटर्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट है मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स। मैन मीन्स द एम्प्लॉइज जो कि मैनेजर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है, अदर स्किल पर्सन्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉइज जो हैं वो इस कैटेगरी में आ सकता है। सेकेंड होता है मटेरियल मीन्स रिसोर्सेस। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सारे इस मटेरियल्स में आ जाते हैं। मशीन मीन्स हार्डवेयर, कौन कौन सी मशीनें हमें रिक्वायर्ड है वो सारी हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। एंड लास्ट है मेथड्स। मेथड्स मीन्स फंक्शनैलिटीज़, हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में या सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, उसमें क्या हमारा मार्केट रिस्क रहेगा, क्या हमारा कॉस्ट रहेगा, ये सारे फैक्टर्स का उपयोग करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे मैन है, मैन जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देख लिया है। मैन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स होंगे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, हमें उतने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो साइज बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। फिर मेथड, मेथड के बाद सबसे मेन चीज़ होती है क्वालिटी मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका आउटपुट किस तरीके का आ रहा है, और मटेरियल। तो इस तरीके से ये कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।